हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स पे मैं स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का एक पार्ट है, सम ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंड का योगफल। जो भी भाई मेरे इस वीडियो पे आए हैं डायरेक्ट यहीं से देखना शुरू कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि इससे पहले मैं दो वीडियो नंबर सिस्टम पे बना रखा हूं, जिसमें पहला वीडियो मेरा जो है वो आपका नंबर सिस्टम और उसके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पे है, और दूसरा जो है नंबर ऑफ फैक्टर पे है, मतलब कितने गुणनखंड होंगे। तो आप एक बार वो दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद आप जो है ये वीडियो देखना शुरू करना। तो सम ऑफ फैक्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, गुणनखंड का योगफल। अब देखो, जैसे क्वेश्चन ये है, मैं ज्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे पॉइंट पे आता हूं कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 24, मतलब 24 के जितने भी गुणनखंड हैं उसका योगफल ज्ञात करें। जैसे अगर मान लो, मैं पहले कंसेप्ट से बताता हूं, 24 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है। आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 के गुणनखंड हैं। इसका आप योगफल निकालते हो, सम निकालते हो, तो क्या होगा? 1 + 2 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, + 8 24, 24 + 12 36, + 24 60। इसका सम ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 60 आएगा, 60 आएगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा संख्या दे दे आपको निकालने के लिए, तो इस तरीके से निकालोगे तो बहुत समय लगेगा कि पहले गुणनखंड निकाल रहे हैं फिर उसका सम कर रहे हैं। तो इसका भी एक ट्रिक है, मैं आज आपको इसका ट्रिक सिखाता हूं कि जैसे 24 है, पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। जब 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, मतलब 24 को क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पे 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1। ठीक है। अब देखो, 2 पे पावर 3 है, हमें यहां पे गुणनखंड का योगफल निकालना है। मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको? नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करते थे? जो भी पावर होता था उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सम ऑफ फैक्टर। तो 2 पे पावर 3 है, इसको क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 0 प्लस, हमेशा 0 से स्टार्ट करना और जो पावर है वहां तक जाएंगे। 2 पे पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 तक आ गए, फिर इंटू 3 पे पावर 1 है तो 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1। अब देखो, किसी पे भी पावर 0 वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 2 पे पावर 0 1 प्लस 2 पे पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। फिर यहां पे भी 3 पे पावर 0 कितना होगा? 1, 3 पे पावर 1 3। तो ये बन गया आपका 2 1 3, 4 3 7 प्लस 8 15 गुना 4 कितना आ गया? 60 आ गया। अब समझ में आ गया मेरे भाई? तो जब भी गुणनखंड का योगफल पूछे तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, उसके बाद जो भी पावर है 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां जो पावर है वहां तक जाएंगे और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन गुना कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये है, 36 के सभी गुणनखंड का योगफल ज्ञात करें। मैं दोनों मेथड से बता देता हूं। जैसे 36 है, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, यही होगा ना। अब इसका सम निकालना है। 2 + 1 3, 3 6 4 10 16 25, 10 35 2 37, 8 45 10 55, 55 और 35 90 + 1 91। अब देखो, अब इसको हम ट्रिक से करेंगे। इसका आंसर 91 आना चाहिए। इसका ट्रिक क्या है? पहले 36 का गुणनखंड कर दो। 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, मतलब 36 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर है, ये होगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2।
अब 3 का स्क्वायर, इसको भी वैसे ही 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2। तो 2 पे पावर 0 1 होता है, 2 पे पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4। यहां पे भी 3 पे पावर 0, किसी पे भी पावर 0 हो मान उसका 1 होता है। 3 पे पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 6 1 7 गुना 13 कितना आ गया? 91 आ गया। तो अब आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर ऑफ 700। 700 के जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें से जो सम संख्या है उसका आपको क्या पूछ रहा है? योगफल पूछ रहा है, मतलब उसका सम पूछ रहा है। ठीक है, यानी जितने भी इवन फैक्टर होंगे उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले इसका ट्रिक जो मैंने सिखाया था, 700 का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, गुणनखंड करो, 2 से किया 350, फिर किससे करेंगे? 5 से करेंगे, 5 से करेंगे कितना आएगा? 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7। मतलब 700 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 कितनी बार आया? 1 2 बार, तो 2 पे पावर 2 गुना 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 5 पे पावर 2। 7 कितनी बार आया है? 7 1 बार आया, तो 7 के पावर 1। मैंने पहले इस तरीके से लिख लिया। अब देखो अब क्या करेंगे, यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, वो सम संख्या होना चाहिए। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी से भी गुना करोगे वो उसको सम संख्या में बदल देता है। तो पहले 1 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2 2 में से 1 2 कॉमन ले लिया, 1 बचा। 5 तो 2 जो बचा है वो है ही, और 7 एक बार बचा है। ठीक है, अब उसको उसी तरीके से कर दो। 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? जो पावर है 1 था इसलिए 1 तक गए, इनटू 5 पे पावर 2, तो 5 पे पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। अब ऐसे ही 7 पे पावर 1 है, तो 7 की पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 लिख दिया। अब देखो ये क्या होगा? 2 पे पावर 0 1 प्लस 2 3 हो गया, 5 पे पावर 0 1 होगा, प्लस 5 6, और 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 6 कितना होगा? 31। 7 पे पावर 1 7, और 7 की पावर 0 1 होगा, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8 हो गया। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन गया कितना? 3 2 जा 6 इंटू 31 इंटू 8 243, 248, 248 इंटू 6 करेंगे, 8 6 48, 4 24 4 28, 2 1488। तो ये समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। जब भी आपसे पूछे कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, मतलब जो भी गुणनखंड सम संख्या है उसका योगफल निकालना है, तो हमेशा पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, उसमें से 1 2 कॉमन ले लेना, बाद बाकी का सम ऑफ फैक्टर निकाल देना, फिर उसको 2 से गुना कर देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 180 के सभी गुणनखंड जो विषम संख्या हो उसका योगफल ज्ञात करें। तो यहां पे भी पहले हम लोग क्या करेंगे? 180 का गुणनखंड करेंगे। तो 180 का गुणनखंड क्या होगा? जब मैंने 2 से किया तो 90, फिर 2 से किया तो 45, फिर 3 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5। मतलब 180 को हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2, 5 1 बार आया है तो 5 पे पावर 1। पहले मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है क्या? ऑड फैक्टर। तो जिसका जो जो आधार विषम संख्या है उसी को लेंगे। जैसे 3 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, 2 तो इवन नंबर है, सम संख्या, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। और जो विषम संख्या है उसका हम लोग जो है पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे, वहां तक लेके चलेंगे। जैसे 3 की पावर 2 था, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 लिख दिया। अब आ जाओ 5 के पावर 1 है, इसको भी 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 मैंने लिख दिया। अब बताओ किसी पे भी पावर 0
उसका मान क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो 3 पे पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 पे पावर 1 3, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 कितना हो गया? 13, ये 13 बन गया। 5 पे पावर 0 1 होगा और प्लस 5 6, 13 गुना 6 आंसर कितना आएगा? 78, 78 इसका आंसर आएगा। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर विच एंड विद 0। अच्छा, कितने गुणनखंड ऐसे होंगे कि जिसका की इकाई का अंक शून्य हो, 0। तो इसका भी वही पहले जो संख्या है 3600, 3600, पहले इसका गुणनखंड निकालो। मैंने 2 से किया, 2 से किया तो कितना आ गया? 1800। फिर 2 से किया तो 900, फिर 2 से किया तो 450, फिर 2 से किया तो 225, फिर 3 से किया 75, 3 से किया 25, फिर 5 से किया तो 5 5 जा 25। मतलब जो ये संख्या है 3600, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे भाई? 2 कितने बार आया? 4 बार। इसको लिख दो 2 पे पावर 4 गुना 3 कितने बार आया है? 2 बार, तो 3 पे पावर 2, और 5 कितने बार आया है? 2 बार, इसलिए मैंने लिख दिया 5 पे पावर 2। ठीक है। अब क्या है, हमें पूछ रहा है क्या कि वैसा गुणनखंड बताना है जिसका कि इकाई का अंक शून्य हो, 0 हो। तो भाई इकाई का अंक 0 कब होता है? किसी को भी आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से गुना करो तो वो 0 में बदल देगा। तो 10 कब आएगा? 2 गुना 5 10 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 1 2 और 1 5 कॉमन ले लो। जब 1 2 और 1 5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 2 पे पावर 3, 4 में से 1 ले लिया तो 3 बचा। 3 जो है वो तो एज इट इज रहेगा। 5 पे पावर 2, 2 5 में से 1 5 कॉमन ले लिया, कितना बच गया? 1 5 बचा। अब देखो 2 गुना 5 10 हो गया। अब 2 पे पावर 3 है, इसको लिख दो 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 लिख दिया। गुना ऐसे ही 3 पे पावर 2 है तो 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 लिख दिया। 5 पे पावर 1 बचा तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 मैंने लिख दिया। अब देखो अब ये क्या बन गया? 10 गुना 2 पे पावर 0, किसी पावर 0 वैल्यू 1 होता है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 कितना हो गया? 15, मतलब यहां पे 15 लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9, 3 12, 1 13। 5 पे पावर 0 1 होगा, 1 प्लस 5 कितना होगा? 6। तो 15 गुना 6 90 गुना 10 900 गुना 13, 13 गुना 9 कितना होगा? 9 तिया 27, 2 9 दूनी 11, 11,700 इसका मान होगा। ठीक है। तो बस यहीं तक था आपका सम ऑफ फैक्टर, मतलब कि गुणनखंड का योगफल। मैंने गुणनखंड के योगफल से संबंधित जितने भी कंसेप्ट थे मैंने सबको 1 बाय 1 डिस्कस कर दिया। और अगर वीडियो को अच्छा लगे मेरे भाई, इसको शेयर करना, जो कि उन जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच जाए जो कि पैसे के अभाव में नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है। और फिर अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में कोई न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।